क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन व फ़ी मक़ाम आख़र सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन सलामुन अला इब्राहीम सलामुन अला मूसा व हारून सलामुन अला आले यासीन सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल आमीनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बलगल वला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हज़रात, आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात सैयदुस सादात साहिबे कमालात बहारे जमालात जाने हसनात मुजीबुद दावात हबीबुर रहमान अफजलुल इंसान जाने ईमान आलम के सुल्तान खालिक के मेहमान मखलूक के मेज़बान आसमा खां ज़मी खां ज़माना मेहमा साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा रसूल ज़ीशान साहिबे कुरान आफ्ताबे नबूवत महताबे रिसालत सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बदरुद्दुजा काबे के बदरुद्दुजा तैयबा के शम्सुद्दुहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे आलिया में दरूद शरीफ की डालियाँ निछावर करें और जी लगा के पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना वाला अले सैयदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदी मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जश्न मुजाहिद मिल्लत हम सब हाजिर हैं इस बज़्म में। सदर बाबकार पीर तरीक़त अल्लामा ग़ुलाम यासीन साहब क़िबला, मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा हबीबी साहब क़िबला, मौलाना इबादत साहब, मुफ्ती आज़म मिर्ज़ापुर मौलाना नज़म अली ख़ान साहब, मौलाना नौशाद साहब, शेर चुनार मौलाना जमशेद साहब, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना ज़की साहब और तमाम शोरा हैं। बहुत अच्छा लाउड स्पीकर है करामत साहब बजरडीहा का। सुनने के मूड में है ना? तो ज़रा हाथ उठा दीजिए कितने लोग हैं जो नहीं सुनना चाहते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाओ खसक के, अभी बहुत लोग आएंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, दो तीन शेर आपके हवाले। बहुत समझदार मजमा है। मोहसिन कौम मिल्लत आली जनाब मुख्तार अहमद खां हबीबी मरहूम ने अपने पिरो मुर्शिद के नाम से जश्न मुजाहिद मिल्लत का इनेकाद किया था। मुजाहिद मिल्लत भी सुन रहे हैं और हबीबी साहब की रूह भी कब्र में खुश हो रही होगी। अल्लाह ताला उनकी औलाद को नेकियों की तौफीक अता फरमाए। अयाज साहब उर्फ गुड्डू भाई, हाफिज मकसूद साहब, तमाम बिरादरान ने आपके सहयोग से दुआओं से इस बज़्म का इनेकाद किया है। मौला अपनी बारगाह में इसको कबूल फरमा ले। दो तीन मिसरे आपके हवाले इरशाद हो। ज़की भाई पढ़ के रूहुल अमीन हाय 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 पूरी तवज्जो इधर पढ़ के रूहुल अमीन सूरह वद्दुहा अल्लाह अल्लाह पढ़ के रूहुल अमीन सूरह वद्दुहा सूरत मुस्तफा देखते रह गए। हाय 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ के रूहुल अमीन सूरह वद्दुहा सूरत मुस्तफा अल्लाह 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 देखते रह गए अंजुमो कहकशा। बोलो कम बाबू, मुझे बोलने दो। अंजुमो कहकशा चांदो सूरज सभी तलअते मुस्तफा देखते रह गए फतह मक्का के दिन सारे आदाए दी। फतह मक्का के दिन सारे आदाए दी। अरे नुसरत मुस्तफा
काफिराने अरब बागियाने नबी, काफिराने अरब बागियाने नबी, रहमत मुस्तफा। प्यार से बोलो। मौजज़ा था वो हिजरत में उनका सफर, मौजज़ा था वो हिजरत में उनका सफर। दुश्मनाने खुदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के हुए तो खदीजा से शादी फरमाया, और खदीजतुल कुबरा 40 साल की, नबी 25 साल के। हुजूर जब 40 साल के हुए तो कहा मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनकर आया हूँ। और जब 51 साल के हुए तो निकल पड़े दीदारे खुदा के लिए, मेराज में गए। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुँचे, तमाम अंबिया सफ लगा के खड़े हैं, मुस्तफ़ा मुसल्ले पे खड़े हो गए, 2 रकात नमाज पढ़ा दी। जरा शेर देखिएगा। वो इमामत की शब, वो इमामत की शब, वो सफ़े अंबिया, वो इमामत की शब, वो सफ़े अंबिया। अरे मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए, मुक्तदी। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। वो इमामत की शब, वो सफ़े अंबिया, मुक्तदी मुक्तदा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह मासी कहते या रसूल अल्लाह तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं यारिज़े मुनव्वर पर। या रसूल अल्लाह तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं यारिज़े मुनव्वर पर। पिला दे आज के मरते हैं रिंद ऐसा की, जरूर क्या कि ये जलसा हो हौज़े कौसर पर। आखिर वक्त है यासी, चलो मदीने को, निसार होके मरो तुरबते पे। तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। और 2-3 मिसरे पीराने पीर की बारगाह में महबूब सुभाने कुतुब रब्बानी शाहमाज़ लामकानी किंदिल नूरानी हैकल यज़दानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह नाज में, इसलिए कि आप जिनके आस्ताने के करीब हैं, आरिफ़े बिल्लाह फना फिल्लाह, हुजूर बाबा कासिम शाह सुलेमानी की शख्सियत वो है कि देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। बारगाह गौसियत से क्या मिला, क्या नवाजा बड़े पीर ने। 2-4 मिनट अगर आपने समय दिया तो वो भी क्लियर कर दूंगा। अदब के साथ गुले बागे फातमे लिख दो। पीराने पीर अदब के साथ गुले बागे फातमी लिख दो। जनाबे गौस को शहजादे अली, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। हमें भी हशर में रहना है उनके साए में, हमें भी हशर में रहना है उनके साए में। हमारे नाम के आगे कादिरी लिख। अदब के साथ गुले बागे, वाह वाह। अदब के साथ गुले बागे फातिमे लिख दो। जनाबे गौस को शहजादा ए अली लिख दो। हमें भी हशर में रहना है उनके साए में, हमारे नाम के आगे कादिरी लिख दो। पीरों के पीर हो, मीरों के मीर हो, तुमसे तो कहना क्या रोशन ज़मीर हो। चरखे रूहानी के मेहरे मुनीर हो, शाह अशरफ का सदका दिल मुस्तनीर हो। गम का अंधेरा छटे ऐसी तनवीर हो, फैज़ तुम्हारा हो मेरी तकदीर हो। कैफ का आलम हो ऐसी तासीर हो, वजद यूं तारी हो मजमा दिलगीर हो। लब पर या गौस हो दिल में तस्वीर हो, कि जुमला बातिल पीरे हक की शमशीर हो। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे घर से दुनिया भली गौसे आज़म। जो डूबी थी कश्ती बदम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म। ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। हम कादरी फ़कीर हैं। क्या है? कादरी फ़कीर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तार भाई के लड़कों ने आपको खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, हम सब को लिए बड़ा उम्दा व्यवस्था किया है। अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले।
हम लोग एक वली के कुर्ब में बैठे हैं, उनकी जवारे रहमत में हैं और हम कादरी फ़कीर हैं। अगर अल्लाह दौलत दे तो क्या करना चाहिए। अब हमारी तकरीर जब शुरू हो रही है तो बहुत सारी बातें आपके जहन में मैं उतारूंगा। अगर किसी हमसे आपसे किसी से पूछा जाए कि अगर अल्लाह आपको दुनिया की सारी दौलत दे दे तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे। हम कादरी फ़कीर हैं। अब तवज्जो से सुनिएगा, क्या करेंगे अगर पूरी दौलत मिल जाए। तो हम सोचने लगेंगे कि ज़मीन लेंगे, फ्लैट बनवाएंगे, एयर कंडीशन गाड़ियाँ लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, दुनिया की तमाम ख्वाहिशें तमाम इरादे बनाने लगेंगे। मगर पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से भी किसी ने कहा था, ए बड़े पीर गौसे आज़म, अगर अल्लाह आपको पूरी दुनिया की दौलत दे दे, सारी संपत्ति दुनिया की आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे। सारी दौलत बड़े पीर आपको मिल जाए तो आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे। तो बड़े पीर ने टाइम नहीं लिया, बड़े पीर ने मोहलत नहीं लिया। कहा, पूछने वालों, अगर मुझे दुनिया की सारी दौलत मिल जाए तो मैं खुदा की मखलूक को खिलाने पे खर्च कर। बड़े पीर ने क्या कहा था कि अगर सारी दौलत मिल जाए तो कहाँ खर्च करूंगा, खिलाने पर। जब तक बड़े पीर रहे 11वीं में खिलाते रहे। ये अदा रब को पसंद आ गई। कहा, तुम तो महबूबे सुबहानी हो अब्दुल कादिर, अब तुम बगदाद में लेट जाओ, तुम बगदाद में लेट जाओ अपनी कब्र में। तेरे कादिरी गुलाम से सुबह क़यामत तक इस इरादे को मैं पूरा करता रहूंगा। 11वीं में 12वीं में खाना खिलाता रहूंगा। बोलो, अल्लाह खाना खिलवा रहा है कि नहीं। अब जब बात चली थी तो अब बात आगे बढ़ेगी। आपके लिए कुछ छोड़ के जाऊंगा और आपकी दुआएं लेके जाऊंगा। देखिए, ये सब उस्ताजुल असातिज़ा हैं। मैं इनसे तकरीरें सुनता हूँ, फिर आपको सुनाता हूँ। ये बैठे हैं, ये इनकी मेहरबानी है। हुजूर से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे अफजल इबादत क्या है। तो नबी ने कहा, भूखों को खाना खिलाना सबसे अफजल इबादत है। क्या है, सबसे अफजल इबादत है। सबसे सुंदर इबादत क्या है। कहा, मुसलमान भाइयों को सलाम करना। क्या करना, पहचानो तो भी सलाम करो, न पहचानो तो भी सलाम करो। सलाम करोगे तो मोहब्बत बढ़ेगी। नबी ने फरमाया, तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपस में मोहब्बत करने वाले ना बन जाओ। हम मोहब्बत हो नहीं सकती जब तक तुम आपस में सलाम का प्रचार न करो। अफशु सलाम बैनकुम, आपस में सलाम का प्रचार करोगे, मोहब्बत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी, मोमिन बन जाओगे। मोमिन बन जाओगे, अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमा देगा। क्या करेगा, जन्नत अता फरमा देगा। हम तमाम उलमा बैठे हैं, पीराने तरीक़त भी बैठे हैं, सामईन भी हैं। नबी की सुन्नतों पे अमल करने से अल्लाह जन्नत देता है। कैसे जन्नत देता है, नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते। आप सोच रहे हैं मौलाना रब्बानी सलाम करेंगे, मौलाना रब्बानी सोच रहे हैं कि काजी साहब सलाम करेंगे, काजी साहब भी सोच में पड़े हैं कि मुफ्ती साहब सलाम करेंगे। आओ आओ, हम बारगाह रसूल में चलते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत है, तमाम सहाबाए किराम है, मौलाए कायनात फातह खैबर शिकन अली भी बैठे हैं। या रसूल अल्लाह, कभी आप हम गुलामों को सलाम करने का मौका नहीं देते हैं। तो नबी कहते हैं, अली, सलाम में पहल करना ये तमाम नबियों की सुन्नत है। मैं नबी नहीं, मैं तो नबियों का इमाम बन के आया हूँ। मौका तलाश करो। रसूल अपने हुजरे में, तवज्जो से सुनिएगा, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। बोलिएगा कम, सुनिएगा ज़्यादा, इसलिए कि 1 घंटा रब्बानी जब ऐसे बोलता है ना तो 10 मिनट महसूस होता है। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाओ, मैं बोलूँगा आप सुनोगे। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार हुजरे में है, हजरत अबू बकर सिद्दीक दरवाजे पे खड़े हैं। आज गोल्डन चांस हाथ आ गया है, नबी कमरे से बाहर निकलेंगे, मैं अपने नबी को आज पहले सलाम कर दूंगा। मगर ए सुन्नियों, मेरा नबी तो ऐसा नबी है कि दिल की धड़कन जान जाता है। उस नबी से कोई चीज़ कैसे छुप जाती है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। सरकार कमरे से बाहर निकले, अबू बकर सिद्दीक अभी इरादा बना ही रहे थे कि मैं नबी को सलाम करूं। नबी अकरम ने अपने गुलाम अबू बकर सिद्दीक को फौरन सलाम कर दिया। अबू बकर तड़प गए, बेचैन हो गए। कहा, सरकार, आज मूड बना के आया था, आज इरादा लेके आया था, आज मैं पहले सलाम करूंगा। तो नबी कहते हैं, सिद्दीक, इसमें परेशान होने की क्या, बेचैन होने की क्या जरूरत है। सलाम में पहल करना ये नेकी का काम है। तवज्जो है ना, पीछे वाले जरा सा बोल दो, तवज्जो है ना। सलाम में पहल करना
ये नेकी का काम है। अगर तेरा नबी ही नेकी में पीछे रह जाएगा तो उम्मत का हाल क्या होगा। अगर तेरा नबी पीछे रह जाएगा नेकी में तो उम्मत का हाल क्या होगा। अब कभी न सोचो मौलाना साहब करेंगे, बच्चा करेगा, बाप करेगा, नहीं। जैसे मौका मिले बोलो अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलोगे? अच्छा एक बात बताइए, अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे तो कम सवाब मिलेगा ना। और अगर बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू तो नबी फरमाते हैं जितना काम होगा उतनी ही मजदूरी मिलेगी। जितना काम होगा, अभी काम लंबा चौड़ा होगा तो मजदूरी भी तो ज़्यादा मिलेगी। ये अल्फाज बढ़ते जाएंगे। अब प्यार से सुनिएगा। अब आजकल तो मौलाना ज़की आलम साहब ऐसा हो गया है, जैसे ही सुबह आप मोबाइल उठाए गुड मॉर्निंग, दोपहर का टाइम हुआ गुड आफ्टरनून, और वो शाम का हुआ ना गुड इवनिंग, और रात का मामला हुआ तो क्या कहा। और बेहतर आप समझते हैं, एक बिरादरान वतन हिंदुस्तानी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो बोलते हैं नमस्ते नमस्कार। अरे ये सब तो शायरों के लिए है, बस आप दुआ दे दे यही बहुत बड़ी बात है। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। आज हम एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रणाम अदाब अर्ज। एक सिख जब दूसरे सिख से मिलता है तो बोलता है सत श्री अकाल, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ये उनका सलाम है, ये उनका कलाम है जो अभी पैदा हुआ है। मगर अस्सलाम वालेकुम कब आया है? ये अमेरिका से नहीं आया है, फ्रांस से नहीं आया है, जर्मन से नहीं आया है। ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, जापान, एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, लीबिया, जर्मन, जापान, भूटान, बेल्जियम, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखा, तिब्बत, बर्मा, बरौनी, बिहार, बंगाल, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, हिमाचल, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात से नहीं आया है। अल्लाह ने आदम को बनाया। अरे प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना ज़की साहब जो मूड कभी कभी बनता था गुड्डू भाई, वो अभी अभी बन गया है। आज मैं भी बहुत मूड में आया हूं। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। ये सलाम आया कहां से? इसलिए कि हम कादिरी फकीर हैं। जानते हो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ मोहब्बत मुजद्दिद तीनों मिल्लत ने कहा है, जिस तरह आसमान सारे जमीन पर है इसी तरह बड़े पीर का साया सारे कादिरियों पर है। नारे तकबीर, हाथ उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कादिरी उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक वो अपने गुनाहों से तौबा नहीं कर लेगा। कादिरी मरकर ही जाएगा तो पाक होके गुनाहों से जाएगा। हम कादिरी फकीर हैं। तो मौलाना ज़की आलम साहब कहते हैं कि रब्बानी जब कादिरी फकीर हैं तो हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जहां में लोग उनको पीराने पीर कहते हैं। हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जहां में लोग पीराने पीर कहते हैं। नबी के नूर से पुरनूर उनका सीना है, इसीलिए उन्हें रोशन ज़मीर कहते, इसीलिए उन्हें रोशन जी। या जब कादरी कब्र में जाएगा तो मुनकर नकीर कहेंगे कि गुलाम गौस है तू आज़ाद कर दिया तुझको, गुलाम गौस है तू आज़ाद कर दिया तुझको। ये मुझसे कब्र में मुनकर नकीर, ये मुझसे कब्र में जो जलने वाले हैं वो जल जल के मिट जाते हैं, जो कहने वाले हैं वो दस्तगीर कहते हैं, जो कहने वाले हैं वो। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम बन के तैयार हो गए। सलाम आया कहाँ से? गुड मॉर्निंग पहले, गुड नाइट पहले, क्या सलाम अलैकुम पहले। आदम बन के तैयार हो गए। रब ने कहा आदम अब फरिश्तों के पास जाइए और फरिश्तों से कहिए अस्सलाम वालेकुम। आदम फरिश्तों के पास गए, बोले अस्सलाम वालेकुम। फरिश्तों ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये सलाम करना, ये जवाब देना अल्लाह को बहुत पसंद आ गया। कहा आदम जो तेरी नेक औलाद होगी ना, बढ़िया औलाद होगी, उसका यही सलाम होगा, यही जवाब होगा। इस सलाम का कोई जवाब नहीं है। मुसलमान सलामती देता है, सलामती लेता है। उसके दीन का नाम इस्लाम है, उसके मजहब का नाम इस्लाम है। इस्लाम तो सलाम से बना है, सलामती देता है और सलामती लेता है। न इसमें रात देखना है न दिन देखना है। अस्सलाम वालेकुम। कौन जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। इसलिए इंतजार मत करो, कौन पहले करेगा ये दिल में मत सोचो कि मौलाना साहब आएंगे तो करेंगे। हमें नेकी कमाना है ना। ये किरामन कातिबीन ने जैसे कहा सलाम अलैकुम। इमाम गजाली फरमाते हैं कि 90 नेकी। कितनी नेकी? जी हाँ, नामा अमाल में 90 नेकी। और दुनिया में जीने के लिए पैसा चाहिए, आखिरत में कामयाबी के लिए नेकियां चाहिए। क्या चाहिए?
गुड्डू भाई काबिल मुबारकबाद हो, आज वालिद साहब को कब्र में बेशुमार नेकियां मिल रही होंगी, उनकी रूह भी खुश हो रही होगी, बाबा भी खुश हैं, मुजाहिद मिल्लत भी खुश हैं, उनके गुलाम मुख्तार खां हबीबी मरहूफो मरहूमो मगफूर भी खुश हो रहे होंगे। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितनी देर आप यहाँ बैठे रहेंगे कोई गुनाह का काम तो नहीं होगा? मौलाना ज़की आलम साहब सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, 100 बार कह दिया सुभान अल्लाह। और समंदरों के झाग के बराबर अगर आपके गुनाह हैं तो अल्लाह माफ़ फरमा देगा। इसलिए कुरान कहते हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो, वो तो सारे गुनाहों को माफ़ करने वाला, वो सारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। जैसे हम पहुँचे ज़की आलम भाई के पास, बोले अस्सलाम वालेकुम, हमारे नामा अमाल में 90 ने की, इन्होंने कहा वालेकुम सलाम 10, इसी 10 पर बस। और भाई सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। सुन्नत नमाज पढ़ो तो सवाब कम, वाजिब पढ़ो वित्र तो सवाब। तो यहाँ क्या कम हो गया? सुन्नत पे अमल किया तो 90 नेकी, जवाब आपने दिया वाजिब पर अमल किया तो 10, इसी 10 पर बस क्यों हो गया? तो आओ मौलाना नज़म अली खां साहब से पूछते हैं। मौलाना नौशाद साहब बैठे हैं, ये मुफक्किर इस्लाम में कहेंगे मौलाना रब्बानी तुम्हें मालूम नहीं है, आओ रसूल से पूछ लिया जाए। ये रसूल जो पहले सलाम करता है उसे 90 नेकी मिल गई, सुन्नत पर अमल किया 90 नेकी मिल गई, हमने वाजिब पर अमल किया 10 नेकी कैसे मिल गई? तो गुंबद खजरा वाले नबी कहते हैं रब्बानी तुम्हें मालूम नहीं है, जो पहले सलाम करता है उसके दिल में मोहब्बत ज्यादा होती है, उसका सीना कीना से खाली होकर मेरा मदीना बन जाता है, तो ऐसी सुन्नतों का सवाब बढ़ा दिया जाता है। इंसान का इंसान से कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में हो कीना वो सीना नहीं अच्छा। रसूल की लाइफ 63 साल है, 63 साल जिंदगी में नबी ने कभी किसी को सलाम का मौका ही नहीं दिया। बड़ा मिला सलाम अलैकुम, गुलाम मिला, रे हुजूर से बड़ा कौन है? उम्र के एतबार से बड़ा मिला सलाम अलैकुम, गुलाम मिले सलाम अलैकुम, बच्चे मिले सलाम अलैकुम। आप भी घरों में जाइए ना, दरवाज़ा बंद है, कोई घर में नहीं है, कुंडी खोलिए, ज़हन में नबी का तस्वुर लीजिए, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अपने नबी को सलाम कर दीजिए, तो नबी की रूह हाजिर होके आपके सलाम का जवाब देगी। इसीलिए तो सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आप सलाम करते हैं, नबी सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी? आप यहाँ दुरूद पढ़ते हैं, नबी सुन रहे हैं। आप गुलाब का फूल ऐसे लेके सूंघते हैं, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। ये उलमा फरमाते हैं कि जिसने गुलाब के फूलों को सूंघा और दुरूद नहीं पढ़ा उसने नबी पर ज्यादती की। तुम दुरूद पढ़ते हो, नबी सुन रहे हैं, फरिश्ते पहुँचा रहे हैं, और जो इन अल्लाह वालों की तरह हो जाए वो दुरूद पढ़े तो नबी सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। जुमे के दिन 80 मरतबा दुरूद पढ़ दो तो नबी फरमाते हैं कि तुम्हारे 80 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। कै साल के गुनाह? जी हाँ, इसलिए दुरूद पढ़ते हो, नबी सुन रहे हैं। तुमने या रसूल अल्लाह कहा, नबी सुन रहे हैं, हम यहाँ से पुकारें वो वहाँ से सुने, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौक। शाफई मालिक अहमद इमाम हनीफ, 4 बागे इमामत पे लाखों सलाम, गौसो ख्वाजा रजा हामिदो मुस्तफ़ा पंजे गंजे विलायत, गौसे आज़म इमामत तुका बन्नुका, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम, जगह दीन के वो मोइन ख्वाजा दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। और जिसने पैदा किए कितने लालों को है, हाफिज़े दीनो मिल्लत पे लाख, हाफिज़े दीनो मिल्लत। हम यहाँ से पुकार रहे, नबी सुन रहे हैं, कोई मिले सलाम करो। एक सवाल आपकी बारगाह में, नबी जब तक थे सबको सलाम किया, नबी लेटे हैं, उनकी हयात भी हमारे लिए रहमत, उनका जानना भी रहमत। नेकी का काम करते हो, बुखारी की हदीस है, नबी मुस्कुरा जाते हैं। आज जब तुमसे कोई गलती होती है तो तुम्हारे लिए नबी मग़फ़िरत की दुआ कर देते हैं। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। अब कौन सलाम करेगा गुड्डू भाई? अब तो नबी अपने कब्र अनवर में लेटे हैं। अब अगर कोई हाजी जाएगा हिंदुस्तान से तो पहले हाजी करेगा या नबी करेंगे? तो हम तो यही कहेंगे कि मौलाना हाजी करेंगे। अब नबी नहीं करेंगे, लेकिन आओ
मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी रहमतुल्लाह अलैह है, मुहक्किक अलल इतलाक हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान में इल्म हदीस का प्रचार करने वाले मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि आज भी कोई अगर हाजी नबी का गुलाम जब मदीना पहुंचता है और सरकार के रोज़े के सामने जाता है, सरकार के चेहरे के सामने खड़ा होता है, हाजी इरादा करता है कि मैं अपने आका को सलाम करूं, उससे पहले ही मुस्तफ़ा आने वाले मेहमान को सलाम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नबी ने यहाँ भी मौका नहीं दिया, वहाँ भी मौका नहीं दे रहे हैं। आप आए हैं जश्न मुजाहिद मिल्लत में, तो एक काम आप करके जाइए कि कोई भी मिले आप सलाम करिए, लेकिन खाना खाता हो तब सलाम मत कीजिए, कोई वजू कर रहा हो तब सलाम मत कीजिए, कोई कुरान पढ़ रहा हो तब सलाम मत कीजिए, कोई तकरीर कर रहा हो तब सलाम मत कीजिए, कोई इस्तिंजा कर रहा हो तब सलाम मत कीजिए। सलाम का खूब प्रचार कीजिएगा, मोहब्बत बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी जी? अपने घरों में अस्सलाम वालेकुम। नबी से एक साहब ने कहा, या रसूल अल्लाह घर में बरकत नहीं हो रही है। नबी ने कहा, जब तुम घर में जाया करो तो घर वालों को सलाम किया करो। क्या किया करो? सलाम करो और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ दो, अल्लाह तेरे घर में बरकतें अता फरमाएगा। क्या बरकतें अता फरमाएगा? घर में बरकत नहीं होगी। मौलाना ज़की साहब एक बात याद आ गई, कुरान कहता है वह अबू रहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाज पढ़ो, अपने बाल बच्चों को भी नमाज पढ़ने की हिदायत करो। क़द अफ़लहल मोमिनूना अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। हाफ़िज़ू अला सलाते व सलातिल उस्ता व क़ूमू लिल्लाहि कानितीन, सारी नमाजें टाइम पर पढ़ो, लेकिन असर की नमाज कभी झूठने ना पाए। वो अक़ीमिस सलात अला ज़िक्री, नमाज पढ़ के अपने मौला को याद किया करो। नमाज पढ़ोगे तो 7 फायदे होंगे। कितने फायदे होंगे? बगैर नमाज के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बगैर नमाज के। नमाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है इस्लाम में। नोट कर लीजिए, नमाज पढ़ना होगा, बच्चों को भी ताकीद कीजिए ताकि घर में दीन मौजूद रहे। 7 फायदे होंगे। कितने? नमाज पढ़ोगे औलाद नेक होगी, नमाज पढ़ोगे चेहरा चमकेगा, नमाज पढ़ोगे। बस 10 मिनट और सुन लीजिए, इसलिए मैं किसी का समय ही लेना नहीं चाहता। मौलाना मौसूद बिल्कुल नारा नहीं, बस थोड़ी देर और सुन लीजिए। मौलाना ज़की आलम साहब, तमाम उलमा बैठे हैं, ये सब मेरे सरपरस्त हैं। अब थोड़ी देर और समाप्त कर लीजिए, उसके बाद अपनी तकरीर को मैं ख़त्म कर देता हूँ। 7 फायदे होंगे। ना औलाद नेक होगी, चेहरा पुरनूर होगा, घर में बरकत आएगी, दुनिया में सम्मान मिलेगा, दुनिया में लोग आदर करेंगे, और मुस्तफ़ा के हाथों से कौसर का जाम मिलेगा, और नमाज के सदक़े में अल्लाह तुझे जन्नत की बहार अता फरमाएगा। बग़ैर नमाज के कुछ नहीं है। जितने बुजुर्गाने दीन हैं सब नमाज पढ़कर ही वली हुए हैं। बाबू तवज्जो से सुनो, इसलिए देखो तकरीर चाहे 10 मिनट हो चाहे 1 घंटा हो, टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है। ये दिल है ना, अगर दिल से आप एक सजदा कर दो, रब कबूल कर ले तो वही काफ़ी है। बुखारी की हदीस है, देखिए इस काम को मैं बड़े अच्छे ढंग से करता हूँ, इसलिए इसमें टेंशनलाइज कभी नहीं होता। एक बात बताऊँ, बुखारी की हदीस है, नबी कहते हैं जिस्म में गोश्त का एक लुथड़ा है, एक टुकड़ा है जिसका नाम दिल है। अगर वो सही सलामत है तो पूरा जिस्म सही सलामत है, अगर वो टुकड़ा बिगड़ गया है तो पूरा दिल बिगड़ गया है। इसलिए जब दिल पाक होता है, इसे जगा दीजिए बाबू, बेदार हो जाओ। जब दिल पाक होता है तो निगाह पाक हो जाती है, जब दिल पाक होता है तो कदम पाक हो जाता है, जब दिल पाक होता है तो हाथ पाक हो जाता है। इसलिए पहले दिल को पाक कीजिए। अब आइए आसिफ गाजी पूरी, इस दिल में क्या कहते हैं? दिल पर कहते हैं बुते पिंदार, घमंड गुरूर, बुते पिंदार। इसमें से जो जुदा होता है यही दिल रुतबे में काबे से सिवा होता है। दिल जो है खास घर उसका न बनाया अफसोस, मस्जिदों दैर बनाया करो। क्या होता है? और आला हजरत अज़ीमुल बरकत जब हमद लिखते हैं, नात भी लिखते हैं, तो कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अब दिल की बात चली थी तो दिल कहाँ होता है? आप कहोगे मौलाना रब्बानी बाएं पहलू में होता है, मगर आला हजरत कहते हैं अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया? ना कोई गया ना आया, ये कहाँ है दिल? तो अब आरिफों ने जब आला हजरत के दिल को ढूंढा तो क्या देखा?
हमें आए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दर रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नज़र तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। दिल सही है, नीयतें सही है तो सब सही है, और अगर नीयत में गड़बड़ी है, नबी ने कहा नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। एक नेकी करोगे अल्लाह 10 देगा, अगर एक गुनाह करोगे तो एक ही रहेगा। मुस्तफ़ा जान रहमत ने करम फरमा दिया तो वो भी मिट जाएगा। नमाज पढ़ोगे ना, नमाज पे बात चली थी, नबी कहते हैं अस्सलातो मिराजुल मोमिनी, नमाज मोमिनों की मिराज है, कुर्रतुऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तवज्जो से सुनिएगा, ये नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज आंखों की ठंडक है, नमाज दिन का सुकून है, नमाज में शिफा है। हर मरज का इलाज नहीं होता, दवाखाने में बहुत से दर्द चले जाते हैं, सजदे में चले जाने से ये नमाज मिट्टी के इंसान को सोना बना देती है। क्या बना देती है? जी हाँ, मिट्टी के इंसान को नमाज सोना बना देती है। जितने वली हुए सब नमाजी हुए, बेनमाजी अल्लाह का वली ना। ख्वाजा गरीब नवाज का आस्थाना देखो, मज़ार के बगल में मस्जिद, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का की, महबूब इलाही मखदूम अशरफ की शौचबी, सरकार जिंदा शाह मदार बाबा कासिम शाह सुलेमानी, मज़ार के बगल में मस्जिद है कि नहीं? अरे इन मस्जिदों का होना इस बात की दलील है कि ये जितने अल्लाह वाले हैं सब सच्चे पक्के नमाजी थे। आप यहाँ आए हो तो मुजाहिद मिल्लत का फैज़ान लेके जाओ। मुख्तार खां हबीबी मरहूम ने यही काम तो उम्दा किया कि वो कब्र में लेटे हैं, ये जलसा उनके लिए सदक़े जारिया हो रहा है। बगैर नमाज के बरकत नहीं, बगैर नमाज की इज्जत नहीं, बगैर नमाज के कब्र में नूर नहीं, अब बगैर नमाज के छुटकारा भी नहीं है। सुन लीजिए, वो कैसा मुसलमान होगा जो नमाज न पढ़े? वो भी कोई मुसलमान है? आइए, बात महबूब सुबहानी की चली थी। बड़े पीर गौसे आजम का एक मुरीद पहुंचा, कहा हजरत बड़ी तंग दस्ती है, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, रोजी में बरकत नहीं हो रही है, कोई तावीज़ वोवीज़ हो तो दे दीजिए, दम कर दीजिए, तेल पानी दे दीजिए। वो रोशन ज़मीर आंखों को बंद करते हैं, कहा जाओ घर चले जाओ, अपने सदरी दरवाजे पर एक पर्दा लगा दो। क्या कहा? और कपड़ा लटका दो, पर्दा लगा दो। मुरीद ने कहा कि हजरत ने कुछ दिया नहीं, पर्दा लगाने का हुक्म दिया। कहा चलो पीर की बात माननी चाहिए। घर पहुंचा, एक पर्दा लगा दिया, कारोबार शुरू किया। बड़े पीर ने दुआ कर दिया था, घर में बरकत ही बरकत आने लगी। नजराना लेके पहुंचा पीराने पीर की बारगाह में, सरकार इसे कबूल फरमा ले, गरीबों में बांट दिया जाए। बांट दिया, दुआ किया अल्लाह और बरकत अता फरमाए। मुरीद बड़ा जिद्दी था, उसने कहा सरकार आपने पर्दा लगाने को क्यों कहा था, पर्दा क्यों लगवाया? बड़े पीर ने कहा जाओ, काम चलना था, काम हो गया, अब ये क्यों काम की क्या जरूरत है, अगर मगर शायद, लेकिन क्यों नहीं, किंतु परंतु में प्रॉब्लम में ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। इस्लाम कहता है सुनो अमल करो, जाओ काम हो गया। कहा हजरत बताना होगा। बड़े पीर कहते हैं तेरा मकान रोड पर है, लबे सड़क है, लोग गुजरते रहते हैं, तेरे घर में देखते रहते हैं, झांकते रहते हैं। एक बेनमाजी का गुजर हुआ है, बेनमाजी ने तेरे घर में झांक दिया है, उसकी मनहूस नज़र पड़ गई है तो तेरे घर की बरकत चली गई है। अब तुमने पर्दा लगा दिया है ना, अब मनहूस नज़र अंदर नहीं पड़ेगी, बेनमाजी की निगाह नहीं पड़ेगी, तेरे कारोबार में बरकत होगी, घर बरकतों से माला माल रहेगा। ये जश्न मुजाहिद मिल्लत में आने वालों, बेनमाजी झांक दे तो बरकत रूठ जाए। एक दर्जन बेनमाजी जिस घर में बैठे हों और फिर भी रोना रहे कि बरकत नहीं है, तो बरकत कहां से आएगी? अल्लाह का घर आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद फरमाए। ये किसने दी है जहां को आजान की खुशबू? ये कौन लाया जमीन पर कुरान की खुशबू? हुजूर आपके कदमों का फैज है, ये भी जमीन पे आने लगी। आसमान की ज़मीन पे आने लगी, आसमान की खुशबू। पीराने पीर हैं, जिस पे नजर डाल दिया दिल की दुनिया बदल गई। बेनमाजी आया, नमाजी बनकर गया, शराबी आया, परसा बनकर के आया, चोर आया, अल्लाह का वली बनकर गया। एक चोर बड़े पीर की बारगाह में आया। मालूम है इस वाक़े को तो उस जमात के बड़े बड़े हिटलर मौलाना भी बयान करते हैं, छोटे मोटे लोग नहीं, नामचीन लोग बयान करते हैं। एक चोर आया, कहा हजरत तवज्जो चाहता हूँ मौलाना, मैं ना टाइम लेने के कायल हूँ ना अपना टाइम बर्बाद करता हूँ, तवज्जो बस मुकम्मल 2-4 मिनट बस तवज्जो से प्यार से सुनिएगा। दवा वही जो रिएक्शन न करे, डोज भर रहे तो ठीक है, ओवरडोज सुभान अल्लाह।
एक चोर आया, कहा बड़े पीर साहब मैं आपसे मुरीद होना चाहता। बड़े पीर गौसे आजम ने कहा मुरीद हो जाओ। काजी साहब भी मुरीद करते हैं, मुजाहिद मिल्लत भी थे, जिन्होंने देखा है वो समझा है। जब कोई मुजाहिद मिल्लत से मुरीद होने जाता था कि सरकार मुरीद कर लो ना, तो कहते थे किसी अच्छे से मुरीद हो जाओ। बाप रे बाप, किसी बड़े पीर से हो जाओ। सरकार मुजाहिद मिल्लत क्या कहते थे? लोग जिद पे उतर जाते थे, सरकार आपसे बेहतर कौन? अबे जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दीन की खिदमत में लगा दिया, दुनिया उसे मुजाहिद मिल्लत कहा करती है। और आज उनके दीवानों का हाल मत पूछो। मुजाहिद मिल्लत खाकसार की एक टीम बनाई थी, और ये जानते हैं गुड्डू भाई के अब्बा मुख्तार खां हबीबी रब्बानी को बहुत चाहते थे, बहुत चाहते थे। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था जिसमें रब्बानी ना आए। प्यार से बोल दो, आज इनकी रूह ने याद किया, मैं हाजिर खिदमत है। चोर पहुंचा बड़ी तेजी से, मौलाना लोग चाय पी ले, मैं तकरीर खत्म कर दूं। कहा हजरत मुरीद कर लीजिए। कहा मुरीद हो जाओ। कहा मुरीद होने से पहले मेरी दो और जो मुरीद होने चला था उसने कहा दो शर्त है। अबे कैसा मुरीद है जो शर्त मनवा रहा है? कहा क्या शर्त है? कहा मेरा पेशा है चोरी करना, मुरीद तो हो जाऊंगा मगर चोरी नहीं छोड़ूंगा, चोरी करता रहूंगा। कहा अच्छा, आगे दूसरी शर्त? कहा नमाज। दोनों डेंजर मामला है भाई। कहा मुरीद हो जाओगे चोरी भी करोगे? कहा करना है तो कर लीजिए, और नमाज भी नहीं पढ़ूंगा मगर आपसे मुरीद होऊंगा। वो अल्लाह के वली महबूबे सुबहानी हसनी हुसैनी सैयद, जिनका चर्चा तांगे आलम में, कोई ऐसा सिलसिला नहीं, कोई ऐसा पीर नहीं जिसको बड़े पीर से फैज ना मिला हो। आंखों को बंद किया, कहा ठीक है हो जाओ, लेकिन होने से पहले मेरी भी एक शर्त है। तवज्जो चाहता हूँ आपकी, तवज्जो का तो मुझे इसलिए जरूरत नहीं है कि आप रूहानी बुजुर्ग हैं, रूहानियत से दिल से दुआ दे दे यही काफी है। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। कहीं कमी हो तो माफ कीजिएगा। कहा एक मेरी भी शर्त है। बड़े पीर साहब ने कहा मेरी एक शर्त है। तो मुरीद ने कहा क्या शर्त है सरकार? कहा नमाज मत पढ़ना, चोरी करते रहना, लेकिन जब जब नमाज के लिए आजान हो ना, आजान दे देना। क्या दे देना? बेटे अगर 2 मिनट चाय बंद कर दो, फिर मेरे बाद जकी भाई आएंगे, आप साहब को दे दो। पिला रहे हो, ये सब चीज़ें मना करने की नहीं है। खाते रहो, पिलाते रहो, फातिहा करते रहो, बड़े पीर के नाम पर खाते पीते रहो। वलियों के दरबार में लोग आते हैं खाने पीने के लिए। बेटा ज़रा 2 मिनट हट जाओ, बस 2 मिनट, उसके बाद पिला दो। मेरी बात को बुरा ना मानना, क्षमा करना। मैं नहीं चाहता कि इस चीज़ को मैं कहूँ, इसलिए कि खाते रहोगे, पीते रहोगे, दिल से दुआएं देते रहोगे। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। बड़े पीर ने कहा मेरी भी एक शर्त है, नमाज का टाइम होना, जब मुअज्जिन आजान दे तो तुम भी आजान दे देना। मस्जिद में दे देना, घर में दे देना, खेत खलियान में दे देना, लेकिन आजान दे देना। कहा नमाज का मत पढ़ना। ठीक है, मुरीद कर लिया। कहा हुजूर जब आपने 2 मान ली, हम आपकी 1 मान लेते हैं। मुरीद कर लिया। बड़े पीर ने कहा या अल्लाह इसके दिल को बदल दे। बड़े पीर जिसके लिए दुआ कर दें उसकी काया कलप हो जाए भाई, काया ही पलट जाए। अब मुरीद होकर के चला। अब जोहर के टाइम अल्लाहु अकबर अजान दे दिया, घूमता रहा। असर में अजान दे दिया। अब मोहल्ले मोहल्ले अजान देने लगा, लोग पहचानने लगे कि ये मुअज्जिन साहब अजान दे देते हैं। लोगों ने कहा नमाज कहीं घर पढ़ लेते होंगे, किसी और जगह पढ़ लेते हो। और देते गए, लोग से पहचान बढ़ती गई। अब चोरी नहीं कर पा रहे हैं, जिधर से गुजर रहे अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। तो बीवी ने कहा महीना बीत गया, अभी तक कहीं तुमने हाथ साफ नहीं किया। ये तुम्हारा चोरी धंधा है, अगर चोरी नहीं करोगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा? अब खाने के लाले पड़ गए। अरे छोड़ो ये अजान ओजान, चोरी तो करो। तो चोर मुरीद कहता है बेगम घबरा मत, मैं बड़े पीर का मुरीद हूँ, छोटा मोटा हाथ नहीं मारूंगा, बड़ा हाथ मारूंगा, छोटा मोटा काम करूंगा। 10 रुपया 20 रुपया कद्दू नेनुआ बैगन चुराऊंगा। अब इंतजार करो, सब्र करो। आसान देते देते महीना दिन बीत गया, मोहल्ले में कहीं चोरी नहीं कर पाया। कहा यार 30 दिन बीत गए, मौका ही नहीं मिल रहा है। बड़े पीर से ऐसा ही मुरीद हो गया। ऐशा की आजान दिया, राजा के महल में घुस गया। राजा के महल में, अब जब महल में घुसा, खूब हीरा जवाहरात बटोरा, गठरी बांध लिया, रात भर चोरी करता रहा। सोचा कि अब गठरी लेके चलूं जब तक फजर की अजान हो गई। अब जैसे मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, गठरी उठाया था, रख दिया। कहा मैंने अपने पीर से वादा किया है
अजान के समय अजान दे दूंगा। अब ना देखा आओ ना देखा ताओ महल ही में अजान दे दिया, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। जितने लोग सो रहे थे सब राजा प्रजा खड़े हो गए। अरे उठो, क्या सो रहे हो, आज महल में अजान हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई अल्लाह का वली उतर के आ गया। अब इनकी अजान खत्म नहीं हो पाई जब तक सभी आके इनको घेर लेते हैं। हजरत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आ गए हैं। आप फजर की जमात ही करा दीजिए, नमाज ही पढ़ा दीजिए। तो चोर मुरीद ने कहा कि मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, हाफिज ओफिज नहीं हूँ, वो तो मैं बड़े पीर से मुरीद हुआ था, उन्होंने कहा था अजान दे देना, मैं तो महल में आया था चोरी करने के लिए, समय हुआ अजान दे दिया, ये देखो पैसे की गठरिया हीरे जवाहरात हैं। तो राजा ने कहा अरे आप क्या हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, चोर भी कहीं अजान देता है, ये काम तो अल्लाह के वलियों का होता है, ये तो नेक लोगों का होता है। कहा नहीं नहीं मैं चोर हूं, मानो तो विश्वास तो करो। का कुछ नहीं, हम लोग सुन्नत पढ़ते हैं, आप नमाज फजर पढ़ा दीजिए, आज मेरे महल में फजर की जमात हो जाए तो हमारा किस्मत का सितारा बुलंद। अभी बड़ा मजबूर हुआ, कहे बड़े पीर आपने तो मुरीद करके हमें फंसा दिया, मैं अनपढ़ आदमी कुछ जानता नहीं, मैं कैसे इमामत करूं। बड़े पीर अपने मुरीदों में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, आज मेरा मुरीद फंस गया है, चलो चलो उसकी मदद कर दी। कहा जिसने या गौस अगसनी तो दम में हराई मुसीबत तली, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म। कहा सरकार ये कहाँ फंसा दिया आपने, अब लोगों ने ढकेल के मुसल्ले पे कर दिया। बड़े पीर ने कहा मेरे गुलाम घबरा मत, नमाज शुरू करना तेरा काम है, तेरे सीने को आयाते कुरानिया से भर देना ये अब्दुल कादिर का काम है। खड़ा हो गया, अब जैसे ही कहा अल्लाहू अकबर, सूरह फातिहा चालू, सूरत चालू, नमाज पढ़ा के खाली हो जाता है। तो अब हिम्मत नहीं पड़ रही है कि चोरी का माल उठाऊं। राजा ने कहा अरे वजीर क्या देख रहे हो, ढेरों सारा नजराना लाओ, चलो हजरत के घर पहुंचा दिया जाए। अब उसकी दिल की दुनिया बदल गई, ये लोग खिदमत में लगे हैं मगर वो मुर्शिद की खिदमत में है। नजराना लेके पहुंचा, कहा बेगम ये ले पैसा, अब मैं जा रहा हूँ बड़े पीर के पास। सरकार मुस्कुरा रहे हैं। कहा सरकार मैं तो गुनहगार था, मैं तो सियाहकार था, आपने मुझसे नमाज पढ़वा दिया तो बड़े पीर कहते हैं गुनहगार था, सियाहकार था, चोर था। अरे जिस दिन अब्दुल कादिर ने तुझे अपना मुरीद बना लिया था उसी दिन दुआ कर दिया था या अल्लाह इससे कभी चोरी ना हो। मेरी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने तुझे ज़माने का वली कामिल। अल्लाह ताला हम सबको बड़े पीर के साए में रखे। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सोहबत से सब होता है। अच्छी सोहबत इख्तियार करोगे तो ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं नेकी का काम मत करो मगर इन अच्छों की सोहबत में रहो। जब इन अच्छों की सोहबत में रहोगे तो एक दिन खुद ब खुद नेकी का काम करने लगोगे। इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जब बुरों की सोहबत में पकड़ लिया तब वो दीन से दूर हो गया। इसलिए असहाबे कहफ का कुत्ता नेक लोगों के साथ रहा तो आदमी बन गया। इसलिए आप चुनार शरीफ की सरजमीन पर है, निस्बत से शय मुमताज होती है। हजरे अस्वद को नबी ने चूमा, हाजी चूम रहे हैं, सफ़ा मरवा पे सही कर रहे हैं, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ रहे हैं। जिस चीज़ की निस्बत अच्छे लोगों से हो जाती है वो शय भी मुमताज हो जाती है। ये चुनार की धरती है, बाबा कासिम शाह सुलेमानी मोहताज तारुफ नहीं है। हम इनकी बारगाह में अगर कुछ कहते हैं तो इनकी शान बुलंद नहीं होती है, हम लोग अपनी शान बढ़ा ले जाते हैं। ये उस शान के वली है कि पीराने पीर ने कहा था ये कलम तुम ले लो, ये सब कुछ तुम ले लो, ये कपड़े तुम ले लो, ये जुब्बा तुम ले लो, लेकिन जब ताज की बात आती है तो कहा ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है, ये हिंदुस्तान वाले कासिम का हिस्सा है। तो मुरीदों ने पूछा था वो कासिम है कहा मेरे जाने के बाद पैदा होगा। बाबा कासिम शाह सुलेमानी पैदा हुए। मुरीदों ने पूछा वो आएंगे बगदाद, कहा बिल्कुल बगदाद आएंगे। इस ताज को अलमारी में बंद कर दो और चाबी को गुम कर दो। कहा हुजूर कासिम नाम के तो बहुत लोग होंगे,
उनकी पहचान क्या होगी कि जब मेरा दीवाना कासिम आएगा, अलमारी के सामने खड़ा होगा, ताला खुद खुल जाएगा और आने वाले कासिम का इस्तेमाल करता हुआ नजर आएगा। ये वही बाबा कासिम शाह सुलेमानी है जिनको बड़े पीर ने अपना ताज भी दिया था। और पूछ लो जो चुनार के लोग हैं, कमी हो तो इस्लाह कर देना। जो सरकार गौसे आजम ने कुरान शरीफ अपने हाथों से लिखा था वो बाबा कासिम शाह सुलेमानी को हदिया होता हुआ नजर आ रहा है। ए चुनार वालों, मिर्जापुर वालों, बनारस वालों, आप काबिले मुबारकबाद हो। इस शान के वली हैं जिनकी अजमतों का कोई अंदाजा नहीं है। जबान से निकल रहा है कहाँ तक जमीन चाहिए तो कहाँ तक चाहिए। और जब तीर छोड़ दिया तो तीर गिरने लगी तो मैंने एक वाकया पढ़ा, कहा ना 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 थोड़ा सा और आगे जाके टिक जा। ये मोहल्ला टिकौर हजरत की जुबान से निकला, मोहल्ला टिकौर हो गया। अल्लाह के वली लेटे हैं, हाँ अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पर चलाए, हम उनके फैज़ो बरकत से मालामाल हों, नमाज पढ़ते रहें, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर रहें। आला हजरत ने कहा अच्छा मुसलमान वो है जो अपने इमाम को और मुअज्जिन को खुश रखे, जो 5 वक्त की नमाज पढ़े, जो मस्जिद में टंकी टोटी का इंतज़ाम करे, मकान बाद में बनाए, मस्जिद पहले बनाए। अल्लाह ताला हमको, आपको, सारे उलमा को अपने जवारे रहमत में बड़े पीर के सदक़े में, अल्लाह अपने नबी के सदक़े में अल्लाह हम सबको जन्नत की बहार अता फरमाए। कहने में कोई कमी बेशी हुई तो आप क्षमा करेंगे। अदब के साथ गुले बागे फातिमे लिख दो, अदब के साथ गुले बागे फातिमे लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। हमें भी हश्र में रहना है उनके साए में, हमारे नाम के आगे कादिरी लिख दो। कादिरी सिलसिला है मुक़द्दर मेरा, मुझको निस्बत ये अहमद रज़ा से मिली। अस्सलामु अलैकुम।